तिहाड़ जेल में एकांतवास काट रहे गैंगस्टर नीरज पवानिया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की थी जिसको देखकर क्राइम जगत में हलचल मच गई थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि ये तो उनकी प्रेडिक्शन से ही बाहर की चीज थी, जिसमें नीरज पवानिया ने साफ तौर पर यह कहा था कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, उसकी गैंग और उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति से गैंगस्टर नीरज पवानिया का किसी भी तरह से किसी भी कांड में कोई भी संबंध नहीं है। ये पोस्ट जैसे ही नीरज बवाना ऑफिशियल 2007 नाम की एक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई, तो उसके बाद से नीरज बवाना के चर्चे वापस से अपराध जगत में बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर नीरज बवाना ने जमानत की अर्जी दायर की थी और लगभग 15 जुलाई को इस मामले में सुनवाई भी होने वाली थी और 15 जुलाई को इस मामले में नीरज बवाना की जो जमानत है उस पर सुनवाई होने वाली थी। और इस चीज को लेकर नीरज बवाना किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि हाल ही में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अमन जून की बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हत्या की थी। और उस हत्या मामले में जो पोस्ट जिम्मेदारी लेते हुए सामने आई थी, उस पोस्ट में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम भी था और नीरज बवाना के सहयोगी राहुल खमरपुर, इसके अलावा काला खमरपुर, इसके अलावा नवीन बाली का नाम भी था। इस मामले में जब दिल्ली पुलिस की सेल ने गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली को रिमांड पर लिया था, लेकिन नवीन बाली को जो लिंक है वो भाऊ गैंग से जरूर निकला है, लेकिन नीरज बवाना का साफ तौर पर इस पर यह कहना है कि वो काफी समय से एकांतवास में रह रहा है, तो उसकी गैंग का अगर भाऊ से किसी भी तरह का कोई संबंध है तो उसे इस मामले में कोई भी खबर नहीं है। हालांकि कई रूमर्स ऐसे भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि फैक्ट भी हैं कि गैंगस्टर नीरज बवाना ने जमानत की याचिका दायर की हुई है। नीरज बवाना ने हाल ही में अपने रिमांड पर यह बताया था कि उसके खिलाफ लगभग 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं और उनमें से कम 16 केस ऐसे हैं जिनमें वो बाइज्जत बरी हो चुका है, जो उस पर से हट चुके हैं। इसके अलावा कुछ केस, लगभग 6 केस ऐसे बताए जा रहे हैं जो उस पर चल रहे हैं और उनमें से 2 केस में उसको सजा हुई है, जिनमें से हाल ही में वो जिस केस में सजा काट रहा वो है भोला बाबा नाम का एक गैंगस्टर था जिसको पुलिस वैन में एनकाउंटर कर दिया गया था कोर्ट के बाहर। तो उस मामले में गैंगस्टर नीरज बवाना को जेल हुई थी और गैंगस्टर नीरज बवाना उसी मामले में जेल में सजा काट रहा है। लेकिन अब उसकी सजा भी पूरी होने वाली थी, लगभग काफी दिनों से वो लगभग 2007 से जेल के लगभग चक्कर ही काटता आ रहा था और अभी उसको काफी लंबे समय से एकांतवास में रखा गया था। तो नीरज पवाना से जब इस मामले में पूछताछ हुई, बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुई घटना के बारे में नवीन बाली और नीरज बवाना दोनों को रिमांड पर लिया गया, तो नीरज बवाना का साफ तौर पर यह कहना था कि वो काफी लंबे समय से एकांतवास में है और ऐसे में उसकी गैंग का, भाऊ गैंग से किसी भी तरह का लिंक का उसको किसी भी तरह की खबर नहीं है। हालांकि गैंगस्टर नीरज बवाना का इस तरह से अपराध जगत में पहली पोस्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात थी और इसके बाद से लगातार ये रूमर्स बढ़ रहे हैं कि नीरज बवाना की एक जमानत की अर्जी भी कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर लगभग 15 जुलाई को सुनवाई होनी बाकी थी। और उस मामले में नीरज बवाना अब जमानत लेकर बाहर आने वाला है, तो इस चीज को लेकर वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको बता दें कि जिस अमन जून की हत्या हुई है वो दरअसल अशोक प्रधान गैंग से संबंध रखता है। अशोक प्रधान वही है जो नीरज भवाना की पूर्ववर्ती गैंग, यानी कि दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग रह चुकी, उसका पूरा हेड है। और अभी अशोक प्रधान ने नीरज भवाना के जो मौसेरा भाई था उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि झज्जर जिले के छाछी गांव में नीरज पवाना के भाई शक्ति की उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही नीरज पवाना और उसकी गैंग में लगातार गैंगवार की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा था। लेकिन हाल ही में जिस अमन जून की हत्या हुई है, बताया जाता है कि इस अमन जून ने शक्ति दादा की मौत में मुखबरी की थी, उसकी मुखबरी करने के बाद ही उसकी हत्या हुई थी। इसलिए हाल ही में जिस अमन जून की हत्या हुई है उस पर भाऊ गैंग ने रिपोर्ट जो जिस तरह से पोस्ट की है, जो जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट की है, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि इसने हमारे भाई शक्ति दादा की जो मौत हुई थी उसमें मुखबरी की थी और इसलिए हमने शक्ति दादा का बदला लिया है। आपको बता दें कि नीरज बवाना जो है वो विधायक रामवीर शौकीन का भांजा है, सगा भांजा है। और रामवीर शौकीन के सगे भाई यानी नीरज बवाना के एक और सगे मामा जो पहले गैंगस्टर रह चुके हैं, उनकी भी मौत में नीरज बवाना की प्रतिद्वंदी गैंग अशोक प्रधान गैंग का ही हाथ था। अशोक प्रधान और नीरज बवाना पहले नीतू दाबोदिया गैंग के सदस्य थे, दिल्ली की जो पहले कभी काफी वांछित गैंग बताई जाती है। और उस गैंग में नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर के बाद से अशोक प्रधान ने उस गैंग को हाईजैक कर लिया और नीरज बवाना भी उस गैंग से अलग हो गया।
लेकिन उसके बाद जैसे ही शक्ति दादा का मर्डर होता है, उसके बाद से नीरज भवाना और अशोक प्रधान दोनों गैंग एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। और इसी का जो जो परिणाम है वो अमन जून की बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हत्या के तौर पर सामने आता है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से गैंगस्टर नीरज भवाना ने अपने आप को गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, उसकी गैंग और उसके सभी ग्रुपों से अलग कर लिया है, ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि नीरज भवाना की हाल ही में जो जमानत याचिका पर सुनवाई होना चाह रही है और जो होगी 15 अप्रैल के समथिंग उसकी डेट, 15 जुलाई के समथिंग उसकी डेट बताई जा रही है, तो उस तरह से नीरज भवाना किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक लंबे समय से नीरज भवाना एकांतवास में कैद है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में नीरज भवाना कैद है। और इस तरह का रिस्क, क्योंकि काफी सारे रूमर्स और ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि गैंगस्टर हिमांशु बाबू, उसकी गैंग और उससे संबंधित गैंगों पर जो एनआईए है वो यूपीए धारा लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यूपीए लगने के बाद शायद नीरज भवाना का बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, या फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक लंबा एकांतवास गैंगस्टर नीरज भवाना को काटना पड़ जाए। इसलिए नीरज भवाना इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता और जमानत पर उसकी जो सुनवाई है वो अच्छे तरीके से करने के बाद वो जमानत पर बाहर आना चाहता है। ऐसे ही अमेजिंग अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम तथ्यों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ और नई तथ्यात्मक रिपोर्टों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।